नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 7.4। तो इसके 5 तक के जो क्वेश्चन है हल कर चुके हैं। 6 से आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए बी सी के शीर्ष दे रखे हैं और ए बी पर कोई बिंदु है डी और ए सी पर कोई बिंदु है ई। ठीक है, डी और ई है, इस पर प्रतिषेध करते हैं। और एक चीज और क्या दे रखी है कि ए डी अपॉन ए बी कितना है 1:4, मतलब ए बी पूरा कितना है, ए बी पूरा कितना है 4 है और ए डी उसका कितना भाग है ए, ये इसका एक भाग है, पूरा 4 है तो ये कितना होगा 3। इसी प्रकार ये भी कितना होगा 3। तो सबसे पहले अपने को क्या ज्ञात करना है, डी और ई, इनके क्षेत्रफल की परिकल्पना करनी है। तो अपने को ये डी और ई बिंदु पता होनी चाहिए। ए अपने को पता है कितना है 4, 6, बी अपने को पता है 1, 5 और ये कितना है 7, 2। तो ए बी को 1:3 में विभाजित करने वाले के हिसाब से कि ए बी को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उससे ज्ञात करते हैं। तो क्या आ जाएगा 1:1 प्लस 3:4 अपॉन में 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू नहीं सॉरी वाई निर्देशांक निकालना है। तो 1:5 प्लस 3:6 अपॉन में 1 प्लस 3। यहाँ से क्या होगा 1, 4 3 12 और 3 और 1 4, 5 1 5, 6 3 18, 4, 12 और 1 कितना हो गया 13/4 और 18 और 5 क्या हो गया 23/4। कितने निर्देशांक आगे इसके 13/4 और इसके डी के, ये किसके निर्देशांक हैं डी के। इसी प्रकार अपने को निकालने हैं ई के 1:3 के लिए। तो क्या होंगे ई के, इन दोनों से होंगे तो क्या होगा 1:7 प्लस 3:4 अपॉन में 1 प्लस 3, 1:2 प्लस 3:6 अपॉन में 1 प्लस 3। तो कितना हो गया 7 एकम 7 और 4 3 12, 7 19/4, 2 एकम 2, 6 3 18 और 2 20/4। ये हो गया अपने पास ई के निर्देशांक। अब अपने पास निर्देशांक आ गए तो आप क्या क्या करोगे, एबीसी का क्षेत्रफल वही सूत्र 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 से आपको एबीसी का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है एडीई का। तो सबसे पहले अपने एडीई का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अपने पास निर्देशांक हैं ए के कितने हैं, ए के हैं आप यहाँ पे लिख लो, ए के हैं 4 6 और डी के कितने हैं अपने पास है 13/4 और 23/4 और ये अपने पास किसके हैं ई के। तो क्या करोगे 1/2 x1 4 y2 23/4 माइनस 20/4, 23/4 माइनस 20/4 प्लस x2 13/4 20/4 माइनस 6 प्लस 19/4 आ जाएगा। तो 6 माइनस 23/4 इसको हल कर लोगे तो अपने पास क्या आएगा 15/32 वर्ग इकाई आ जाएगा। इसको हल करना एलसीएम लेके आपको अब तक आता ही होगा। ये आ गया एडीई का। अब ज्ञात करना है एबीसी का। तो ए का है 4 6, बी के निर्देशांक है 1 5 और सी के निर्देशांक है 7 2। सी के निर्देशांक कितने दे रखे हैं 7 2। तो यहां से ज्ञात करोगे तो 1/2 4, 5 माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस 6 प्लस 7 और 6 माइनस 5 ये हो गए। तो क्या हो गया 1/2, 5 में से दोगे 3 और 4 3 12, 6 में से दोगे माइनस के 4 और यहाँ पे 1 7, 12 7 19, 19 में से 4 गए 15/2 वर्ग इकाई। इसका कितना आ गया 15/2 वर्ग इकाई आ गया। दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे त्रिभुज एडीई का, नीचे लिखो त्रिभुज एबीसी का। एडी का अपने पास कितना आया 15/32 और उसका कितना आया 15/2। तो क्या होगा 15/32 गुना 2/15 कट गया 2/32, 1/16। इनका अनुपात कितना आ गया 1:16, चाहे 1/16 कह सकते हो। ये था अपना 7वां क्वेश्चन जो हल हो गया। इसके बाद छठा क्वेश्चन सॉरी, इसके बाद देखते हैं अपने 7वां क्वेश्चन। क्या दे रखा है 7वां क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। अपने को दे रखा है ए बी सी के निर्देशांक दे रखे हैं और ए से होकर कोई माध्यिका है। ये आप त्रिभुज मान लो, ये क्या है ए बी सी, ए से होकर कोई माध्यिका डी इस पर जाती है। तो सबसे पहले डी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो डी क्या है, मध्य माध्यिका क्या होती है, मध्य बिंदु होती है। तो देखो
अपने पास ए के निर्देशांक क्या है 4 2, बी के क्या है 6 5 और सी के क्या है 1 4। तो बी और सी का मध्य बिंदु है डी, तो डी के निर्देशांक क्या होंगे 6 प्लस 1/2, 5 प्लस 4/2। तो क्या आ गया 7/2 और 9/2। डी के निर्देशांक अपने पास क्या आगे, ये आगे। अब ये क्या कह रहा है, पी के निर्देशांक ज्ञात करनी है जो इसके ऊपर स्थित है। एडी के ऊपर कोई बिंदु स्थित है, उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। एपी और पीडी क्या है 2:1 है। तो अपने पास ए के निर्देशांक है 4 2, डी के अपने पास ये आगे अनुपात क्या है 2:1। तो उसी से ज्ञात करोगे पी के निर्देशांक। पी के निर्देशांक क्या आ जाएंगे अपने पास एडी, एडी माना है ना, तो 2 गुना 7/2 प्लस 1 गुना 4/2 प्लस 1, 2 गुना 9/2 प्लस 1 गुना 2/2 प्लस 1। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 7 प्लस 4 11/3 और 9 और 2 11/3। पी के निर्देशांक अपने पास क्या आगे, ये आगे। फिर क्या कह रहा है, ये पी के निर्देशांक हो गए। इसके बाद बी है, बीई है कोई बिंदु, बीई और सीएफ माध्यिकाएं हैं, तो वही सेम कंडीशन यही करनी है। पहले ई के निर्देशांक निकालोगे ए और सी का मध्य बिंदु करके, समझो इस बात को। बीई भी ये कह रहा है माध्यिका है, तो ये निकालोगे ए और सी का मध्य बिंदु करके। ए और सी के निर्देशांक ये हैं, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा 5/2 और 4 और 2 6/2। ये इसके हो गए। ए और बी के निकालोगे तो 6 और 4 10/2 और 5 और 2 7/2। ये इसके आगे। इनको भी वो 2:1 2:1 के फिर क्यू और आर के निकालोगे। सेम इसी तरह जैसा प्रोसेस ये हुआ है ना, सेम प्रोसेस करके आपने ये क्वेश्चन करना है। फिर कह रहा है आप क्या देखते हो, अपने क्या देखा है अब तक, बिंदुओं के निर्देशांक निकाले हैं, तो ये सारे क्या है बिंदु हैं। उसके बाद लास्ट क्या कह रहा है ये कि x1 y1 3 बिंदु दे रखे हैं और केंद्र ज्ञात करो, केंद्र के निर्देशांक। तो इस बात को समझो कि जब अपने को 3 बिंदु देकर केंद्र के निर्देशांक पूछे हों तो क्या होता है, मध्य बिंदु की तरह तीनों के x निर्देशांकों का योग करके 3 का भाग करो, तीनों के y निर्देशांकों का योग करके क्या करो 3 का भाग करो 3 का। तो यही क्या होते हैं केंद्र के निर्देशांक होते हैं। यही क्या होते हैं केंद्र के निर्देशांक होते हैं। केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र यही है। फिर भी अपने इसको देखो क्या है, अपने पास ए बी सी 3 शीर्ष दे रखे हैं त्रिभुज के कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये तीनों क्या है त्रिभुज के शीर्ष हैं। और अपने को क्या दिया था कि ए से होकर माध्यिका जाती है बी सी को जो डी पर काटती है। तो डी के निर्देशांक अपने क्या निकाले थे, डी के निर्देशांक माध्यिका के निर्देशांक क्या होते हैं, इन दोनों के मध्य बिंदुओं के बराबर होते हैं ना। तो डी के निर्देशांक क्या होते हैं x1, यदि इसको मानो x1 और इसको y1, इसको x2 इसको y2, इसको x3 और इसको y3, तो ये क्या होगा x2 प्लस x3/2 और ये y2 प्लस y3/2। ये अपने पास क्या आएंगे डी के निर्देशांक आएंगे। और जो केंद्रक होगा वो एडी का क्या होगा मध्य बिंदु होगा। तो फिर इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालोगे, इन दोनों का योग करोगे, इन दोनों का योग करोगे, या फिर ये बात है इसको 2:1 में विभाजित करता है। वो जो केंद्रक है वो क्या करता है इसको 2:1 में विभाजित करता है। जैसे अभी अपने को ये आया ना, ये 2:1 में, तो इसके 2:1 के अकॉर्डिंग आप निकालोगे तो अपने पास यही आएगा। निकाल के देख लेना 2:1। ए के निर्देशांक क्या है x1 y1 और उसके निर्देशांक क्या है x2 प्लस x3/2 और इसके निर्देशांक y2 प्लस y3/2 और 2:1 का सूत्र लगा के बिंदु निकालोगे तो अपने पास ये ही आएंगे। इसको आप क्या कर लोगे, खुद हल कर लोगे, खुद वेरीफाई इसको आगे कर लोगे। तो ये था अपना 7वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो 8वां और लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से समझो इस बात को जल्दी से। अपने को दे रखे हैं कि ए बी सी डी कोई भी आयत बना हुआ है, ठीक है। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, इसको मान लो सी है, ये डी है। तो इसके मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु पी है, बी सी का मध्य बिंदु क्या है क्यू है, सी डी का मध्य बिंदु क्या है आर है और इसका मध्य बिंदु क्या है ए है, ठीक है। पी क्यू आर एस ये बन गए मध्य बिंदु हैं। तो ए की वैल्यू क्या है ये, बी की वैल्यू -1 4, सी की वैल्यू 5 4, डी की वैल्यू 5 -1। मध्य बिंदु के निकालने आते हैं -1 और -1 -2/2, 4 में से 1 गया 3/2। इसके आगे इसी तरह इसके निकालोगे 5 में से 1 गया 4/2, 4 में से 4 गया 0, तो इसके क्या हो गए 2 0।
इसके निकालोगे 5 में से 5 गया 0, 4 और 1 5/2, इसके निकालोगे 5 4/2 यानी कि 2 और -1 -1 आ जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार ये आ गया अपने पास। फिर वो क्या कह रहा है कि जो PQRS बना चतुर्भुज, ये क्या चीज बनी ये देखो। तो अपने पास चारों के निर्देशांक आ गए, आप क्या करोगे, PQ की लंबाई ज्ञात करोगे, PQ की 5 अपने पास ये सारे आ गए, आप दोबारा से इसको कर लोगे हल सही तरीके से, मतलब हल हुए हैं या नहीं हुई। ठीक है, अपने पास आ जाएगा। देखो ये क्या है, 5 और 5 10, 0 नहीं आएगा, 10 यानी कि 5 और ये होगा 4 में से 1 गया 3/2, 4 3/2, 2 -1 सारे आ गए अपने पास। आप देख लेना कोई गलती होगी फिर भी। PQ की लंबाई ज्ञात कर लोगे, PQ QR की ज्ञात कर लोगे, RS की ज्ञात कर लोगे और SP की ज्ञात कर लोगे। ये चारों लंबाइयां ज्ञात कर लोगे। फिर आप उन लंबाइयों को देखते हुए उत्तर दोगे कि यदि चारों लंबाइयां बराबर है तो फिर आप विकर्ण ज्ञात कर लो, PQRS है ये। फिर आप क्या करोगे, विकर्ण QS भी ज्ञात कर लोगे, PR भी ज्ञात कर लोगे। ये भी इक्वल हुए, चारों भुजाएं इक्वल है और ये भी इक्वल हुए, फिर तो वो क्या होगा, वर्ग होगा। लेकिन यदि विकर्ण बराबर नहीं हुए, ध्यान से सुनो, यदि विकर्ण बराबर नहीं हुए तब फिर वो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। यदि विकर्णों की लंबाइयां भी बराबर होती है तो वो क्या होता है, वर्ग होता है। चारों भुजाओं की लंबाइयां समान हो, विकर्णों की लंबाइयां भी समान हो, फिर तो वो क्या है, वर्ग है। लेकिन यदि विकर्ण बराबर ना हुए तो फिर वो क्या होगा, समचतुर्भुज। यदि आमने सामने की भुजाएं PQ बराबर हुई RS के और PS बराबर हुई RQ के बराबर हुई PS, सम्मुख भुजाएं बराबर हुई तो फिर वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। और फिर विकर्ण ज्ञात करके आपको आयत और उसमें डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन हल करना है और अपनी ये 7वीं जो प्रश्नावली है पूरी हुई। 8वीं प्रश्नावली को अपनी अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।